बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च की मटन कढ़ाई। और ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। इसकी रिक्वेस्ट की थी शाहिद बशीर ने और उन्होंने कहा था कि रोड साइड पे जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई मिलती है उसकी रेसिपी बता दें। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कढ़ाई या पैन ले लेना है और उसमें शामिल कर देना है 1.5 किलो के जितना मटन। मैं यहाँ पे 1.5 किलो मटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये देखें मैंने यहाँ पे मटन की छोटी बोटियाँ करवा ली हैं और मैं इसको इस तरह की जो प्रोफेशनल कढ़ाई होती है उसमें कुक करूँगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में जौन सा बर्तन है, जौन सा पैन है, जौन सी कढ़ाई है, आप उसमें इस कढ़ाई को, इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेवल करके नमक, आधा कप के जितना ऑयल शामिल करेंगे और 4 कप के जितना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे तो फिर आप इसमें 1.5 से 2 कप के जितना पानी शामिल कीजिएगा और 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसको एक मरतबा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके हमने 45 से 50 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो बीच में 1-2 मरतबा आप इसमें चम्मच भी चला दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी हम इसको कुक होने देते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 50 मिनट के बाद। तो जब तक मटन कुक हो रहा है हम इसका जो एक अगला स्टेप है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ले लिया है 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे हमने इसमें 1 कप के जितना पानी शामिल कर देना है। और यहाँ पे पानी शामिल करके मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। इसको हम कब और कैसे यूज़ करेंगे ये हम आपको बताएंगे बाद में। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे मटन को कुक होते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके थे और देखिए इसमें जो हमने पानी शामिल किया था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है और गोश्त जो है वो भी तकरीबन गल चुका है। तो अभी इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का जो पानी हमने मिक्स करके रखा था। तो इसको हमने स्ट्रेन करके इसमें डालना है क्योंकि अगर हम लोग रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाइयाँ खाते हैं तो वो कभी भी उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल करते या बहुत कम शामिल करते हैं। लेकिन अमूमन ज़्यादातर उसमें अदरक और जो लहसुन का पानी है वो शामिल किया जाता है। और अदरक और लहसुन का पानी शामिल करने के बाद अभी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो ये मेरे पास 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। ये हमने इसके ऊपर रख देने हैं और यहाँ पे अभी हम इसको कवर करेंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे मज़ीद इसको कुक करना है ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और अगर कोई मटन में कसर रह गई है तो मटन भी अच्छे से कुक हो जाए, गल जाए। तो मिलते हैं फिर आपसे 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मटन को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके थे और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इनके ऊपर जो स्किन है, जो छिलका है, उसको हमने रिमूव कर लेना है, उतार लेना है क्योंकि अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो कढ़ाई में जो ग्रेवी होती है, क्रीमी सी ग्रेवी होती है, वो कभी भी नहीं बनेगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो यहाँ पे अभी हम इसको मज़ीद मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कि जो इसमें टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएँ और जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो भी इसमें अच्छे से मैश हो जाएँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने टमाटरों को और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ सी एक ग्रेवी बन गई है, पेस्ट बन चुका है। और अभी यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसको हाई फ्लेम पे इतना कुक करेंगे कि इसमें जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मटन कढ़ाई की बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। अभी इस स्टेज पे हम इसमें 1/4 कप के जितना मज़ीद कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि कढ़ाई में या मटन में एक बहुत अच्छी सी शाइन आती है
और कढ़ाई की बहुत अच्छी सी लुक आती है। और यहाँ पे अभी हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप के जितना दही। तो आपने जब भी खानों में या सालन में दही शामिल करना है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, इससे दही जो है वो कर्डल नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी जो है वो बनती है। और यहाँ पे दही शामिल करने के बाद हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करेंगे कि दही का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से भुन जाए, इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कढ़ाई की बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है और माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पे बहुत जल्द अमल किया जाएगा। तो ये देखिए, अभी हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। तो यहाँ पे हम फ्रेश जो है इसमें कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। तो कभी भी इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल मत कीजिएगा, उससे कढ़ाई की लुक ख़राब हो जाएगी, कढ़ाई का जो कलर है वो बिल्कुल काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और काली मिर्च शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को कर देना है बंद, क्योंकि हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम इसको गार्निश करेंगे, और यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चों के साथ, और इसके साथ ही जूलियन कट किया हुआ हम इसके ऊपर अदरक डालेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी है। हम दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी काली मिर्च वाली मटन कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।